अब हम हैव, हैज, हैड और विल हैव इसका यूज कैसे करना है, इसका उपयोग कैसे करना है वो देखेंगे। सबसे पहले हमें उसका मीनिंग क्या है वो देखना पड़ेगा। तो हैव और हैज का अर्थ होता है पास है। इसके बाद हैड का यूज होता है या हैड का अर्थ होता है पास था, और विल हैव का अर्थ होता है पास होगा। तो ये प्रेजेंट में यूज होता है, ये होता है पास्ट में यूज यानी कि भूतकाल में, और ये होता है भविष्य काल में यानी कि फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर में यूज होता है वो विल हैव, और ये हैड पास्ट में यूज होता है, और ये वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट में यूज होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हैव और हैज इसका यूज हम कब कर सकते हैं वो देखना है। तो देखो सब्जेक्ट जो है कौन से आई, वी, यू, उसके बाद आएगा ही, शी, इट, दे, और नेम। इसमें सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। ओके, तो अगर आई आएगा तो इन दोनों में से क्या आएगा, यहां पे हैव आएगा। अगर वी आया तो इन दोनों में से क्या आएगा, हैव आएगा। देखो यहां पे आपको हैज कब आएगा वो देखना है, हैव तो उसके बाद में सबको आएगा। फिर आपको केवल हैज कब लगेगा वो इस वीडियो में समझना है। तो यू के बाद में क्या आएगा, हैव, ही के बाद हैज, देखो यहां पे हैज आएगा, शी के बाद भी हैज आएगा, इट के बाद हैज आएगा, दे के बाद आएगा हैव। और नेम में देखो, नेम में अगर सिंगुलर नेम रहेगा जैसे कि राम, तो यहां पे क्या आएगा, हैज आएगा। अगर प्लूरल रहेगा जैसे कि बॉयज, तो यहां पे हैव आएगा। मतलब क्या है, अगर जो सब्जेक्ट होता है वो थर्ड पर्सन यानी कि तृतीय, थर्ड पर्सन यानी कि कौन कौन आता है थर्ड पर्सन में, ही, शी, इट, दे, नेम, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब थर्ड पर्सन आएंगे। लेकिन वो थर्ड पर्सन होके वो सिंगुलर होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और वो एक ही है, 3+1 वाला अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ में आपको क्या करना है, हैज लगाना है। तो देखो किसके किसके साथ आएगा, ही, शी, इट, उसके बाद आएगा सिंगुलर नेम, उसके बाद आएगा दिस, उसके बाद आएगा दैट। इन सबके साथ आएगा वर्तमान काल में अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको हैज लगाना पड़ेगा। तो ये है आपका हैव और हैज का फर्क। इनके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ में आपको हैव ही लगाना है। ये मैं आपको प्रेजेंट का सेंटेंस जब बनाएंगे उसके साथ में आपको हैव या हैज यूज करना है वो मैं बताया आपको। अभी अगर मुझे पास्ट वाला सेंटेंस बनाना है तो आपको कंपलसरी क्या करना है, हैड का यूज करना है। मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे हैड आएगा, सभी के साथ में आपको हैड ही आएगा। यहाँ पे हैड, सभी जगह पे हैड आएगा। तो जितने भी अपने सब्जेक्ट से सबके साथ आपको भूतकाल में हैड का यूज करना है। उसके बाद में देखो विल हैव, अगर मुझे फ्यूचर वाला कोई भी सेंटेंस अगर बनाना है तो उसके साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, विल हैव का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको विल हैव का कंपलसरी यूज करना है। तो अभी चलिए हम सेंटेंस देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं वर्तमान काल का सेंटेंस बनाता हूं
तो देखो अगर मेरे पास कुछ है, जैसे कि आई हैव 2 पेन्स, आई हैव अ वॉच, आई हैव दिस बोर्ड। देखो मेरे पास कुछ भी है तो मैं आई हैव से बनाऊंगा। अगर हमारे पास है, हमारे पास घर है, वी हैव होम, ऐसे बोलूंगा। अगर तुम्हारे पास है तो यू हैव। अगर उसके पास है, अगर किसी लड़के के पास है तो क्या बोलेंगे, ही हैज आएगा। और लड़की के पास रहेगा तो शी हैज आएगा। देखो वर्तमान काल में अभी जैसे कि मेरे पास वॉच है तो क्या बोलूंगा, मेरे पास वॉच है, मेरे पास घड़ी है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ वॉच। अभी यहां पे अ क्यों लगा दिया, बिकॉज जो घड़ी है एक ही है इसके लिए। अगर मेरे पास घड़ी नहीं है ऐसे मुझे बोलना है तो मेरे पास घड़ी नहीं है, आई हैव नो वॉच, ऐसे लिख सकते हैं हम। उसका और एक तरीका है, आई डोंट हैव वॉच, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी आप बोलोगे डोंट क्यों आया, यहां पे नो से भी हो सकता है तो ये डोंट क्यों आया। तो यहां पे देखो अगर सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, या देखो मैं यहां पे आपको लिखा देता हूं, अगर सब्जेक्ट आई है तो आपको डोंट यूज करना है। अगर सब्जेक्ट वी है तो डोंट यूज करना है, यू के साथ में भी डोंट आएगा। उसके बाद में ही अगर रहेगा तो आपको डजंट आएगा, डजंट। शी के साथ में भी डजंट आएगा। उसके बाद में इट डजंट, दे डोंट आएगा। उसके बाद में नेम में अगर सिंगुलर नाम रहेगा तो डजंट आएगा, और अगर प्लूरल नाम रहेगा तो डोंट आएगा। उसके बाद अगर दिस रहेगा या दैट रहेगा, दोनों के साथ में डजंट आएगा। और दीज या दोज रहेगा तो आपको डोंट यूज करना है। तो ये हो गया आपको डोंट या डजंट, ये दोनों कब यूज करना है, कौन से सब्जेक्ट के बाद में क्या आपको यूज करना है, वो मैंने आपको बता दिया। बहुत सिंपल है, आपको एक बार ही समझना है कि मतलब डज कहां पे आएगा। देखो 3+1 अगर रहेगा सब्जेक्ट 3+1 तब आपको डज का यूज करना है, वो याद रखना है बस। बाकी कौन सा भी सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ में आपको क्या करना है, डोंट का यूज करना है। तो ये 3+1 है, ये मेरा 3+1 है ही, उसके बाद ये 3+1 है, ये 3+1 है। उसके बाद में नेम में ये वाला 3+1 है और ये वाला 3+1 है। इन सबके साथ में मैं डज का यूज कर रहा हूं। बाकी सब सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ हमें क्या करना है, डोंट का यूज करना है। तो ये बहुत सिंपल है। तो अभी हम सेंटेंस बनाते हैं। देखो 3+1 सब्जेक्ट आपको याद रखना है, बिकॉज उसका बहुत सारा आपको सेंटेंस करना पड़ेगा और वो बहुत जगह पे वो लगता भी है। तो आपको कोई भी सेंटेंस अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अगर 3+1 सब्जेक्ट मालूम नहीं रहेंगे तो आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है। तो इस बात का आपको याद रखना है। तो यहां पे देखो आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज 3+1, शी हैज 3+1, इट हैज 3+1, दे हैव, ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो यहाँ पे हैव ही आएगा, दे हैव। नेम में अगर सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पे हैज आएगा और प्लूरल रहेगा तो यहाँ पे हैव आएगा। तो अभी नेक्स्ट सेंटेंस में लेता हूं, वी हैव मेनी बुक्स। हमारे पास बहुत किताबें हैं। तो हमारे पास बहुत किताबें हैं तो उसका मैं नेगेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, वी हैव नो मेनी बुक्स
ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, वी डोंट आएगा यहां पे, वी डोंट हैव मेनी बुक्स। इसका अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो क्या आएगा, देखो इसका अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो पहले आएगा सपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट यहां पे जाएगा, तो क्या आएगा, हैव वी मेनी बुक्स, और यहां पे क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, और उसके बाद क्वेश्चन बना दिया मैंने। अगर मुझे यहां पे ही लगाना है, समझो कि ही ये सब्जेक्ट आएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैज आएगा, ही हैज मेनी बुक्स। अभी यहां पे अगर मुझे ही लगा दिया मैंने, तो यहां पे क्या आएगा, ही हैज नो मेनी बुक्स, और यहां पे ही लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ही, यहां पे डोंट नहीं अभी आएगा, यहां पे 3+1 है, तो 3+1 के साथ में क्या आएगा, डजंट। तो यहां पे आपको क्या करना है, डजंट लिखना है, या डज नॉट लिखो, ये डजंट डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ही डजंट हैव मेनी बुक्स। अभी यहां पे क्या आएगा, हैव की जगह पे हैज आएगा, हैज ही मेनी बुक्स, हैज ही मेनी बुक्स, मतलब उसके पास बहुत बुक्स है, उसके पास बहुत बुक्स नहीं है। ही डजंट हैव मेनी बुक्स, उसके पास बहुत किताबें नहीं है। हैज ही मेनी बुक्स, उसके पास बहुत किताबें है क्या, देखो मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास है क्या। ऐसे ही ये सेंटेंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया हमारा हैव और हैज का सेंटेंस। अभी हम हैड का बना देते हैं सेंटेंस, भूतकाल वाला सेंटेंस। देखो हैव और हैज का वर्तमान काल में यूज होता है, और जब भी आपको हैव और हैज का यूज करना है तो दोनों में से एक का यूज करने के टाइम पे आपको याद रखना है कि हैज का यूज 3+1, अगर सब्जेक्ट 3+1 सब्जेक्ट रहेगा तो आपको हैज का यूज करना है, बाकी अगर कोई भी सब्जेक्ट रहेगा आपको हैव का यूज करना है। तो अभी हैड का यूज कैसे करना है, देखो मेरे पास कार थी, ये हो गया भूतकाल वाला सेंटेंस। मेरे पास कार थी, अभी नहीं है, तो ये भूतकाल वाला सेंटेंस है, तो भूतकाल में क्या आएगा, हैड आएगा। तो यहां पे आएगा आई हैड अ कार। मेरे पास कार नहीं थी, तो क्या आएगा, आई हैड नो कार। अभी इसका मुझे क्वेश्चन करना है तो क्या आएगा, हैड आई अ कार। देखो मेरे पास कार थी, आई हैड कार, मेरे पास कार नहीं थी, आई हैड नो कार। या देखो इसका दूसरा तरीका क्या है बनाने का सेंटेंस, आई डिडंट आएगा यहां पे आई डिडंट हैव अ कार, ऐसे भी आ सकता है इसको। देखो हम लोग हैव और हैज का वर्तमान काल में जब यूज कर रहे थे तो उसका नेगेटिव बनाने के टाइम पे हमें डू और डज का हमने यूज किया। अगर मुझे पास्ट में मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, आई हैड नो कार, या दूसरा तरीका है आई डिडंट हैव, यहां पे हैव ही आएगा क्योंकि ये यहां पे क्रियापद का काम कर रहा है। तो जब भी डू, डज और डिड, देखो ये ध्यान से आपको सुनना है, जब वाक्य में डू, डज या डिड आता है तो जो क्रियापद होता है वो हमेशा उसका फर्स्ट फॉर्म या मूल क्रियापद ही रहेगा। तो हैव ये जो है यहाँ पे भले ही ये उसका पास्ट का फॉर्म है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमें हैव ही है, तो उसे ही हमें यहाँ पे यूज करना है, बिकॉज यहाँ पे डिड आ गया। तो जब भी
कोई भी सेंटेंस में अगर डू, डज और डिड आएगा तो हमेशा याद रखना है कि जो क्रियापद होगा वो मूल क्रियापद ही होगा, उसका फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने हैड की जगह पे हैव का यूज किया। आई डिडंट हैव कार, मतलब मेरे पास कार नहीं थी, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं आई हैड नो कार। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, उसके पास पैसे थे। ये हो गया सेंटेंस। उसके पास मतलब लड़के के पास अगर होता है तो मैं क्या बोलूंगा, ही हैड मनी। देखो मैंने सूत्र क्या बोला है यहां पे इसके लिए, जब किसी भी सेंटेंस में क्रियापद नहीं है तो वो क्या होगा, विदाउट टेंस वाला सेंटेंस रहेगा, तो उसको हमें कौन सा सूत्र यूज करना है, एस प्लस एस वी प्लस ओ वाला सेंटेंस यूज करना है। तो यहाँ पे जो एस है वो तो हमको पता ही है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नेम। उसके बाद में एस वी जो सपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे कौन से सपोर्टिंग वर्ब है, हैव, हैज, हैड और विल हैव, ये सपोर्टिंग वर्ब हमारे है। तो हमें यहाँ पे कैसे करना है, देखो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में एस वी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमें सेंटेंस बनाना है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इन सूत्रों का, इन फॉर्मूला का याद रखना है और तभी हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हमें इसके बाद टेंस सीखना है। टेंस में क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस हमें सीखना है। बहुत सिंपल है। देखो जब हम टेंस सीखते हैं तो हमें एक बात याद रखना है कि उसका जो सूत्र रहेगा वो एस प्लस एस वी प्लस वी प्लस ओ ऐसे आएगा। सो टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि टाइम। तो इसमें टेंस के 3 प्रकार होते हैं, आपको पता होगा। प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट में सिंपल या इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हो गए सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये वाला है। इसको इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो ये हो गए 4 हमें प्रेजेंट के टाइप्स। उसके बाद में पास्ट के भी ऐसे ही है, सिंपल पास्ट, उसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद में फ्यूचर का भी ऐसे होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद में आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद में आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे अभी। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पहले देखेंगे, ये बहुत सिंपल है। इसके लिए इसका नाम है सिंपल या इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका नाम है सादा वर्तमान काल। देखो इसका जो डेफिनेशन है ये बहुत आसान है। देखो जो क्रिया
नियमित रूप से या कभी कभी होती है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसके अलावा अगर मेरी कोई विश है या कोई इच्छा, तो उसके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। तो देखो इसका जो सूत्र है वो क्या है, देखो, या फॉर्मूला, मतलब हमें किस सूत्र का यूज करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनाना है। तो उसका सूत्र है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद में आएगा मूल क्रियापद मेन वर्ब, और उसके बाद में आएगा कर्म। मतलब क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। मतलब S प्लस एम वी प्लस ओ। अगर मुझे नेगेटिव बनाना है इसका, ये देखो, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो ये सूत्र है। नेगेटिव में क्या आएगा, देखो, नेगेटिव का अगर सेंटेंस बनाए तो S तो आएगा, उसके बाद में यहां पे सपोर्टिंग वर्ब नहीं है। देखो, मुझे कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव बनाना है तो हमेशा याद रखना है कि आपको सपोर्टिंग वर्ब लगेगा ही लगेगा, बिकॉज जो मुझे नॉट लगाना है नेगेटिव में वो सपोर्टिंग वर्ब के बाद में लगता है। अगर सपोर्टिंग वर्ब नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा आएगा यहाँ पे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सपोर्टिंग वर्ब अगर मुझे लगाना है तो मुझे कौन सा यूज करना है, डू और डज का यूज करना है। नेगेटिव बनाना है तो अभी देखो यहाँ पे डज का भी यूज करना है मुझे, 3+1 सब्जेक्ट रहेगा तो मतलब कौन से है वो, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, ये वाले अगर सब्जेक्ट रहेंगे तो मुझे डज का यूज करना है, अगर नहीं रहेगा तो मुझे डू का यूज करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम सेंटेंस बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो, नेगेटिव में S प्लस एस वी प्लस नॉट आएगा, और उसके बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव। तो ऐसे हमें सेंटेंस बनाना है। देखो, कोई भी क्रिया नियमित रूप से, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं भी कभी कभी मैं छुट्टी भी ले लेता हूं, लेकिन मैं नियमित रूप से पढ़ाता हूं। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सूरज पूरब से उगता है, देखो रोज उगता है, कभी कभी बारिश के टाइम पे दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उग जाता है वहां पे। तो ये भी नियमित रूप से है, दररोज या हर रोज हो रहा है, तो उसके लिए हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। देखो, अभी कभी कभी कोई चीज जो होता है वो कभी कभी होता है, जैसे कि हम छुट्टियों में अपने गांव जाते हैं, तो ये तो साल में 1-2 बार जाते हैं हम गांव, तो उसको हम कभी कभी होता है वो, तो इसको भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बोलना है। यहां देखो, यहाँ पे इच्छा, जैसे कि आई वॉन्ट कार, देखो यहाँ पे वॉन्ट आ गया, तो यहाँ पे इच्छा आ गई, वो मुझे कार चाहिए, तो यहाँ पे वॉन्ट जो आ गया। ऐसा अगर कोई विश या कोई इच्छा रहेगा तो इसको भी हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कहेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये हो गया हमारा डेफिनेशन। उसके बाद में कर्ता, मूल क्रियापद और कर्म, इस वे में हमें लिखना है पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव अगर लिखना है तो मुझे कर्ता आएगा, सपोर्टिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में नॉट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब, मूल क्रियापद, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब हम सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पे आपको हमेशा 3+1 वाला सब्जेक्ट कौन से वो याद रखने हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन या दिस और दैट। इन सब्जेक्ट में से अगर कोई भी कर्ता या सब्जेक्ट आएगा तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करने के टाइम पे आपको डज का यूज करना है। और भी थोड़ा चेंजेस होता है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखो, मैं ऑफिस में काम करता हूं, मैं ऑफिस में काम करता हूं,
तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वर्क इन ऑफिस। अब यहाँ पे मुझे नेगेटिव बनाना है तो कैसे करूंगा मैं, आई डोंट आएगा यहाँ पे, बिकॉज ये 3+1 सब्जेक्ट नहीं है। आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाना है तो आपको डू या डज का यूज करना है, लेकिन डज का यूज 3+1 के लिए करेंगे और बाकी सब सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, डोंट का यूज करना है। सो आई डोंट वर्क इन ऑफिस, मैं ऑफिस में काम नहीं करता। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो डू है तो मैं डू से स्टार्ट करूंगा। डू, अभी ये अगर मुझे इसका बनाना है तो मुझे डू का यूज करना है, अगर मुझे नेगेटिव का बनाना है तो डोंट आई वर्क इन ऑफिस। ये हो गया नेगेटिव का क्वेश्चन। पॉजिटिव का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, ये वाला देखो, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे डू या डज है, ये आपको याद रखना है। जस्ट पॉजिटिव सेंटेंस में डू और डज लिखते नहीं है, डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट वर्ब का यूज करना है, तो इसलिए यहाँ पे डू या डज आता है। तो अभी देखो सब्जेक्ट कौन सा है, आई है, तो यहाँ पे डू ही रहेगा, डज नहीं रहेगा, बिकॉज डज कब आएगा, जब 3+1 सब्जेक्ट रहेगा। तो ये 3+1 नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है। सो डू आई वर्क इन ऑफिस, ये हो गया मेरा क्वेश्चन किसका, जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल। हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद में और भी मैं आपको सेंटेंस एग्जाम्पल देता हूं। देखो ये हो गया आई वर्क, वी वर्क, यू वर्क, उसके बाद में ही वर्क नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 3+1 है, ये 3+1 है, ये 3+1 है, उसमें भी ये भी 3+1 है। तो आपको 3+1 अगर सब्जेक्ट रहेगा तो आपको थोड़े रूल्स है तो वो आपको जानने हैं। देखो उसका रूल क्या है, फर्स्ट रूल है, अगर सब्जेक्ट 3+1 रहेगा तो आपको क्या करना है, जो क्रियापद होता है, क्रियापद, तो क्रियापद के अंत में अगर एस, एस एच, सी एच, जेड, वो एक्स ये रहेगा तो आपको क्या करना है, उसके अंत में मतलब क्रियापद के अंत में आपको ईएस जोड़ देना है। क्या करना है, ईएस जोड़ देना है। ये हो गया फर्स्ट नियम। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं यहां पे आपको, वॉश रहेगा, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, एसएच आ गया, तो आपको क्या करना है, इसको वॉशेस। अगर कैच रहेगा, देखो सीएच आ गया, तो आपको क्या करना है, कैचेस। ये हो गया फर्स्ट नियम। सेकेंड, अगर सब्जेक्ट जो है वो 3+1 रहेगा, मतलब कौन, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, दिस, दैट, ये रहेगा, तो क्रियापद का अंत में वाई रहेगा। समझो यहां पे क्या ये था, यहां पे वाई रहेगा, तो आपको वाई को हटाना है और वाई की जगह पे आई लिख के उसके बाद आपको ईएस लगाना है। एग्जाम्पल मैं देता हूं यहां पे, क्राई, अगर क्राई आएगा और वो सब्जेक्ट 3+1 रहेगा तो आपको क्या करना है, क्राइज। अगर फ्लाई आएगा तो आपको फ्लाइज करना है। ये हो गया, फ्लाई का फ्लाइज हो गया, क्राई का क्राइज हो गया, ये सेकेंड नियम। लेकिन इन सब में कॉमन क्या है, देखो 3+1 सब्जेक्ट रहेगा तभी आपको ये रूल को अप्लाई करना है। थर्ड नियम देखो क्या है, अगर ये दोनों भी कंडीशन नहीं है लेकिन फिर भी जो सब्जेक्ट है वो 3+1 रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट क्रियापद को यस लगाना है। क्या करना है, यस लगाना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नियम में क्या करना है, ईएस लगाना है। सेकंड में आपको क्या करना है, वाई को निकाल के आईएस लगाना है। और थर्ड में ये दोनों भी अगर कंडीशन नहीं रहेगा तो थर्ड में सिंपली आपको जाके आंख बंद करके, अगर वो 3+1 का सब्जेक्ट रहेगा तो क्रियापद के अंत में आपको एस का यूज करना है। तो अभी उसका एग्जाम्पल देते हैं हम लोग।
देखो यहां पे अभी ही वॉशेस डिशेस, तो यहां पे वॉश आना चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है वो 3+1 है, इसके लिए मैंने यहां पे ईएस का यूज किया है। वैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, वो डिश वॉश करता है। अभी देखो मदर, नेक्स्ट सेंटेंस है देखो, मदर कैचेस चिल्ड्रन, मां बच्चों को पकड़ रही है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे CH आ गया, और ये कौन है, 3+1 है। और कौन सा सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा याद रखना है एस, ईएस या आईएस, ये तीनों में एक तो लगेगा ही लगेगा। अगर सब्जेक्ट आपका 3+1 है तो ये भी मदर एक ही है, 3+1 है, तो इसके लिए यहां पे CH है तो हमें क्या करना है, आईएस लगाना है। देखो अभी अगर मैं बोलूंगा बेबी क्राई, तो ये सही है क्या, ये सही नहीं है। बेबी रोता है ये मुझे लिखना है, तो बेबी क्राई, ये क्राई नहीं आएगा बिकॉज ये बेबी एक ही है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो बेबी क्राइज आएगा। तो ये होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको डू या डस का यूज करना है। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर 3+1 वाला रहेगा, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, नेम में सिंगुलर नाम, और दिस और दैट अगर रहेगा तो आपको एस, ईएस या आईईएस का यूज करना है आपको। तो मैंने ये आपको पूरा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो टेंस है वो बहुत सिंपल है, मैं 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या होता है, चालू वर्तमान काल। देखो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, अगर कोई भी क्रिया इस वक्त चालू है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो क्रिया अभी चालू है उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हवा चल रही है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, तो ये हम क्या कहेंगे, सब जो क्रिया इस वक्त चालू है उसे हम सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो यहां पे उसका सूत्र क्या है, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सूत्र सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम या आर का यूज होगा क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है इसके लिए। उसके बाद में आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब को हम आईएनजी हमेशा लगाएंगे। देखो कोई भी क्रिया चालू है तो आईएनजी लगेगा, तो मेन वर्ब, उसके बाद में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। देखो ये क्या हो गया, कर्ता, सहायकारी क्रियापद, मुख्य क्रियापद या मूल क्रियापद, उसको आईएनजी और कर्म आएगा। तो अभी देखो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, हम सीख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, वो चल रहा है, वो जा रही है, वो खाना खा रहा है, वो बात कर रहा है। देखो ये सब कुछ क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी देखो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट है मेरा, सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, आई। इजी मान में से क्या आएगा, इजी मान में से आई के साथ में हमेशा एम आता है। आई एम बोल रहा हूं टॉकिंग,
यह हो गया टॉक, उसको मैंने आईएनजी लगा दिया यहाँ पे, आई एम टॉकिंग। अभी नेगेटिव क्या आएगा, आई एम के बाद में नॉट आएगा, हमेशा सपोर्टिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है नेगेटिव के टाइम पे। आई एम नॉट टॉकिंग, ये हो गया आई एम नॉट टॉकिंग। क्वेश्चन क्या आएगा देखो, एम आई टॉकिंग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर मुझे नेगेटिव का क्वेश्चन बनाना है तो एंट आई टॉकिंग ऐसे आएगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पॉजिटिव का, क्वेश्चन नेगेटिव का। तो हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अभी देखो मैं बोलूंगा कि वो आ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, वो आ रहा है तो ही इज कमिंग। वे गा रहे, दे आर सिंगिंग। और नेगेटिव बनाना है तो दे आर नॉट सिंगिंग, ही इज कमिंग, वो आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो क्रिया इस वक्त चालू है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। सूत्र बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर आएगा, इन तीनों में से एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद में मेन वर्ब को आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, बात खत्म। आपको अगर सब्जेक्ट और सपोर्टिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर आपको मालूम पड़ा तो ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ सेंटेंस होता है वो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहेगा, वो आपको लास्ट में लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेक्स्ट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब क्या, पूर्ण वर्तमान काल। देखो ये कैसे समझेंगे हम लोग, जो क्रिया इस वक्त पूर्ण हो गई, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, मैंने खाना खाया है, मैं गांव गया हूं, वो घर पहुंचे हैं। देखो जो क्रिया पूर्ण हो गई लेकिन ज्यादा समय नहीं हो गया, जस्ट मैंने वो कर दिया है, और लास्ट में है हूं मैं अगर बोल रहा हूं तो उसे हमें क्या बोलना है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका सूत्र क्या है, देखो जो क्रिया पूर्ण हो गई, डेफिनेशन क्या है, जो क्रिया पूर्ण हो गई है, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। अभी सूत्र क्या है देखो, फॉर्मूला सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हैव या हैज। अभी आपको तो पता है वर्तमान काल में हैव हैज का यूज करेंगे, तो हैज का यूज कब होता है, 3+1 के लिए, बाकी सबके लिए हैव आएगा। उसके बाद में क्रियापद का तीसरा रूप, मतलब जो एक्शन होता है, जब वाक्य में जो क्रिया होती है उसका थर्ड रूप हमें यहाँ पे, थर्ड टाइप या थर्ड फॉर्म हमें यहाँ पे यूज करना है। और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर आपका हैव या हैज आएगा। अगर सब्जेक्ट 3+1 वाला है तो हैज आएगा, अगर नहीं है तो कंपलसरी हैव आएगा। अभी मुझे बोलना है कि वो घर पहुंचा है, वो घर पहुंचा है। अभी वो मतलब लड़का, ही, वो घर पहुंचा है, वो क्रिया भी पूरी हो गई बिकॉज वो घर पहुंच गया है। तो इसका मतलब, और लास्ट में है, इसका मतलब ये वर्तमान काल है, वर्तमान काल में क्रिया पूरी हो चुकी है तो पूर्ण वर्तमान काल है। तो अभी ये मैं कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वो के लिए मैं ही यूज करूंगा। उसके बाद में हैव और हैज में से क्या आएगा, देखो ये 3+1 है, ही, तो ही 3+1 है, इसके लिए मुझे यहाँ पे हैज यूज करना है। उसके बाद में देखो क्रिया कौन सी है, पहुंचने वाली, पहुंचने वाली क्रिया है, पूरी हो गई है। ही हैज रीच,
देखो ये अभी रीच है, रीच का थर्ड फॉर्म क्या आता है, रीच्ड। ही हैज रीच्ड, कहां पहुंचे, देखो मेरा एस आ गया, एस वी आ गया, वी आ गया। देखो सूत्र क्या है अपना, एस एस वी वी। अभी बचा हुआ सेंटेंस क्या रहेगा मेरा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ही हैज रीच्ड एट होम, ये हो गया मेरा सेंटेंस। नेगेटिव बनाना है तो कैसे, ही हैज नॉट रीच्ड होम। क्वेश्चन बनना है तो हमें क्या करना है, हैज ही रीच्ड होम, ये हो गया मेरा क्वेश्चन। तो ऐसे हम शी का भी कर सकते हैं। शी अगर यहां पे रहेगा तो शी हैज आएगा, शी हैज नॉट आएगा, हैज शी आएगा यहाँ पे। अगर मुझे दे का करना है तो दे का क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दे करूंगा तो आपको यहाँ पे हैव लगाना है, बिकॉज ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है। तो हैज कब आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आता है। थर्ड पर्सन और प्लूरल रहेगा तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि हैव और हैज का यूज करने के टाइम पे वर्तमान काल में याद रखना है 3+1, अगर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज आएगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको हैव लिखना है। तो ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। अभी नेक्स्ट मैं सेंटेंस ले लूंगा, सॉरी नेक्स्ट अपना टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चालू पूर्ण वर्तमान काल। ये देखो ये भी बहुत सिंपल है, फटाफट मैं आपको बता दूंगा। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, चालू पूर्ण वर्तमान काल। देखो इसको कैसे पहचानेंगे, जो क्रिया वर्तमान काल में मतलब अभी चालू है, इस वक्त चालू है, लेकिन उसकी शुरुआत अगर पहले हुई, जैसे कि मैं 1 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस एन आवर या सिंस अ ईयर। ओके, तो यहां पे देखो जो क्रिया अभी चालू है, अभी चालू है, और शुरुआत कब होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। शुरुआत कब होनी चाहिए, शुरुआत पहले। अगर है तो ये अपना कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, चालू पूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि मैं 5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं 2 हफ्ते से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं 4 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो देखो अभी भी कर रहा हूं, लेकिन शुरुआत कब मैंने की, 4 महीने पहले। इसके लिए ये चालू पूर्ण वर्तमान काल के सेंटेंस है। अभी चालू होनी चाहिए क्रिया हो और उसकी शुरुआत पहले होनी चाहिए। तो इसका सूत्र क्या है, देखो फॉर्मूला यानी कि सूत्र, ये हो गया मेरा डेफिनेशन। सूत्र क्या है, देखो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में देखो क्या आएगा, वर्तमान काल है तो हैव या हैज का यूज करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आएगा बीन, ये कंपलसरी आएगा सब में। उसके बाद में आएगा एमवी, उसके बाद आएगा, देखो क्रिया चालू है अभी तो एमवी को आईएनजी लगाएंगे देंगे हम लोग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस में लिखता हूं, वो 4 दिन से पढ़ाई कर रहा है। तो यहां पे देखो क्या आएगा, फिर सब्जेक्ट क्या है, वो ही आएगा। यहाँ पे ही, अभी हैव या हैज आएगा। यहाँ पे 3+1 है तो क्या आएगा, हैज आएगा। ही हैज बीन, पढ़ाई कर रहा है तो ही हैज बीन, ये तो कंपल्सरी आएगा। देखो मेन वर्ब क्या है, पढ़ाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर पढ़ाई को स्टडी। तो अभी मुझे आईएनजी लगाना है तो स्टडीइंग आएगा। यहाँ पे स्टडी को मैंने आईएनजी लगा दिया, मेन वर्ब को। ही हैज बीन स्टडीइंग, कब से कर रहा है ये, 4 दिन से, फॉर 4 days। देखो हमें ये सूत्र में ऑब्जेक्ट के पहले क्या करना है, सिंस या फॉर का यूज करना है।
देखो फॉर जो रहता है वो अगर निश्चित कोई अगर पीरियड नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 4 डेज लिखा है, तो कौन से वाले 4 डेज ये मैं कंफर्म बता नहीं सकता, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अगर कंफर्म रहेगा ना कोई भी, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग या आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो निश्चित है ये कंफर्म्ड है, तो मैं सिंस का यूज करूंगा। अगर वो कंफर्म नहीं है तो हमें फॉर का यूज करना है, ये हमें याद रखना है। तो ऐसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट टेंस के हमने 4 टाइप्स देखे। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं यहां पे, वो या यहां पे मैं लिखता हूं उसने काम किया है। देखो लास्ट में है आया और क्या हो गया, काम पूरा भी हो गया है, तो उसने काम किया। अभी ये लड़की है समझो, तो यहां पे क्या आएगा, शी हैज डन, क्या डन, वर्क डन, शी हैज डन वर्क। देखो ये हो गया हमारा पूर्ण वर्तमान काल। अभी मुझे इसको क्या करना है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो देखो मुझे अगर इसको ही करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टाइम दिखाना पड़ेगा। जैसे कि उसने काम किया है, तो अभी मुझे इस क्रिया को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो पूर्ण हो गया है क्रिया। तो अगर मुझे इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर मुझे ट्रांसलेट करना है तो कैसे करूंगा, देखो उसने, अभी मुझे ये क्रिया अभी चालू दिखानी पड़ेगी और उसकी शुरुआत पहले हो गई ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो देखो मुझे कैसे करना पड़ेगा, वो 1 महीने से काम कर रही है। ये हो गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम दिखाना पड़ेगा, उसकी शुरुआत पहले से हो गई है और वो क्रिया अभी भी चालू है। तो देखो यहाँ पे अभी भी चालू है, तो मैं इसको कैसे इंग्लिश में करूंगा, शी हैज बीन, क्या कर रही है, वर्किंग, अभी 1 महीना, ये तो कंफर्म है। सो शी हैज बीन वर्किंग सिंस मंथ, ये आएगा। तो जिस सेंटेंस में क्रिया अभी चालू है लेकिन शुरुआत पहले हो गई, तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस रहेगा। तो ऐसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जहां पे क्रिया नियमित रूप से होती है, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसमें क्रिया चालू होती है, और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें क्रिया पूरी हो चुकी होती है, और उसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें कि क्रिया जो है वो अभी चालू होती है लेकिन उसकी शुरुआत कभी होती है, पहले होती है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का चारों भी टेंसेस। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो रिवीजन के लिए मैं आपको एक सेंटेंस चारों टेंस में मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। तो समझो कि अगर मुझे बोलना है कि शी प्लेज क्रिकेट, ये सेंटेंस है। देखो यहां पे मैंने एस लगा दिया, क्यों लगा दिया, बिकॉज ये 3+1 है। देखो 3+1 में मैंने आपको रूल बता दिए, 3 रूल था। एक फर्स्ट रूल जो था उसमें अगर 3+1 सब्जेक्ट रहेगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस रहेगा, तो आपको क्या करना है, आपको 3+1 सब्जेक्ट रहेगा तो फर्स्ट नियम क्या है, अगर 3+1 सब्जेक्ट है और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो अगर जो मेन क्रियापद होता है उसके
एंड में एस एस एच सी एच जेरो एक्स रहेगा तो आपको ई एस का यूज करना है, और अगर वाई रहेगा तो आपको आई ई एस का यूज करना है, और वो दोनों भी नहीं रहेगा तो आपको एस कंपल्सरी लगाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एस लगा दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या आएगा देखो, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शी हैज प्लेड क्रिकेट। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें क्या आएगा, शी हैज बीन प्लेइंग, क्या आएगा, क्रिकेट। देखो वो क्रिकेट खेलती है, शी प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रही है, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। उसने क्रिकेट खेला है, शी हैज प्लेड, ये कंप्लीट हो गया। इसके लिए पूर्ण वर्तमान काल में सेंटेंस बना दिया, शी हैज प्लेड क्रिकेट। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो अभी भी खेल रही है लेकिन उसकी शुरुआत पहले हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहां पे हमें टाइम दिखाना पड़ेगा, तभी वो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया, और अपना प्रेजेंट टेंस का सभी टाइप मैंने यहाँ पे लिया। आशा है कि आपको ये समझ आया। देखो मैं इतना सिंपल वे में आपको पढ़ाता हूं तो मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि आप अगर मुझे एक लाइक दोगे और एक कमेंट दोगे तो डेफिनेटली मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ेगा, और मैं ऐसे सिंपल वीडियोस बहुत टाइम के बाद में कभी कभी मैं अपलोड करता हूँ, कभी कभी मुझे मोटिवेशन नहीं मिल जाता है, लेकिन अभी मैं रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप मुझे लाइक और कमेंट दोगे तो मैं रेगुलरली बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूंगा और आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत हेल्प करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, तो आपको ये नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे वो आप तक पहुंचेंगे और आपका इंग्लिश सुधरेगा और आप भी इंग्लिश बोल पाओगे। तो ये था अपना आज का जो लेसन है, उसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बना दिए और उसमें मैंने आपको सभी टाइप सिखा दिए।